हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। आई थिंक आवाज़ क्लियर होगी। और आज है 6 जनवरी 2026 और आज के वीडियो में 2025 सॉरी 5 जनवरी 2025 यानी संडे जो कल था उसकी मैं एक रिकैप करने वाला हूँ। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कल कल संडे का टाइम था, तो कल ऑफिस की छुट्टी थी और ऑफिस का पूरा काम कल बंद था। कल कुछ भी काम नहीं हुआ क्योंकि शादी के बाद अगर आप में से आप व्यूअर में से कोई अगर शादीशुदा है तो आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद में आपको घर पे भी टाइम देना पड़ता है। तो क्या करें। तो कल संडे था। कल मैं सुबह 8 बजे उठा और फिर तो कल संडे था, मैं सुबह 8 बजे उठा और उसके बाद मैं थोड़ा वाइफ के साथ काम करवाया जस्ट हमारे दूसरे वाले फ्लैट में। और फिर हमारे जो जहाँ मेरा पुराना ऑफिस था, जिस फ्लैट में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे एक्चुअल में पीछे गमले वगैरह काफ़ी सारे बिखरे हुए थे। कुछ प्लांट्स थे जो कि सेटल नहीं थे, एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मतलब जस्टिफाई नहीं थे वो प्रॉपर्ली तरीके से। तो उसको हमने थोड़ा सही किया। कुछ पुरानी बॉटल्स वगैरह थी, बॉटल्स को काट कर देन हमने उसके अंदर वो प्लांट्स भरे। एंड यप, वो अब बिल्कुल ठीक ठाक है, कंडीशन में है। फिर पुरानी मिट्टी वगैरह, थोड़ा कचरा वगैरह, कल बालकोनी थोड़ी साफ़ करी। इन सब के अंदर लगभग लगभग 10 11 आसपास बज गए थे। फिर मेरे पास एक पुराना बारबेक्यू था। जब मैं पहले ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग करता था तो उस समय हमने एक सैंपल मंगवाया था बारबेक्यू का। तो वो बारबेक्यू उस समय काफ़ी कॉस्टली था और तब बिक नहीं रहा था। बट अभी मैंने देखा कि वो कॉस्टली तो नहीं इतना, लगभग 400 रुपये इसकी रॉ प्राइस है और अमेज़ोन पे वो 2500 रुपये में बिक रहा है। तो काफ़ी अच्छी डिमांड है उसमें। तो वो मेरा एक सैंपल पीस था जो मिसिंग था। तो कल मैंने पूरा घर छान मारा, बड़ी मुश्किल से मिला मुझे वो। तो वो ढूंढने में मेरे लगभग 12 साढ़े 12 बज गई। फिर मेरे दोस्त को कॉल किया कि भाई मेरा आईफोन का चार्जर लाना है, क्योंकि अभी मैं सैमसंग वाला अडेप्टर से चार्ज कर रहा हूँ तो इसकी बैटरी हेल्थ थोड़ी गिर रही है। तो आई थिंक मैंने कहा चलो कैशिफाई से ले आते हैं, क्योंकि कैशिफाई से ही फ़ोन लिया हुआ है। तो गए थे उसके पास में, बट कुछ खास रेस्पॉन्स मिला नहीं क्योंकि उसके पास अवेलेबल नहीं था चार्जर। तो हमने क्या किया कि कल 12 बजे से लेकर जो शाम को 5 6 बजे तक का उसके बीच में जो ड्यूरेशन है, तकरीबन 1 बजे मैं तैयार हुआ। 1 बजे तैयार होकर खाना खा के मैं और वाइफ दोनों साथ में निकले। और मेरे मासी के वहाँ मैंने मेरे मासी के पास मतलब मेरे वाइफ को वहाँ पे ड्रॉप किया ताकि वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। उसके बाद में हमने मैं और सदाम हम गए थे सिटी सिटी आशिफा स्टोर पे, जो कि हमारे जोधपुर में है। और बीच में एक एक्सीडेंट था छोटा सा, मतलब एक्सीडेंट नहीं कह सकते बट एक एक्सीडेंट होने की संभावना थी। खड्डे के अंदर साले ने मेरी गाड़ी कुदा दी। तो उससे थोड़ा सा मेरी गाड़ी को नुकसान हुआ। बट फिर बाद में वहाँ से हम गए, एक मांगीलाल जी करके हैं, काफ़ी अच्छे घेवर बनाते हैं जोधपुर के अंदर। मतलब क्या ही बात है उनके घेवर की। तो थोड़ा घेवर सस्ता भी देते हैं वो, क्योंकि आई थिंक वो बीकानेरी घी के अंदर, बाड़मेरी घी के अंदर बनाते हैं वो। बाड़मेर में घी आई थिंक थोड़ा अलग क्वालिटी का होता है और थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, जो कि शादी वगैरह के अंदर वही घी यूज़ में लेते हैं लोग। तो हमने थोड़ा घेवर खाया। घेवर के बाद में फिर हम गए मूंगफली वगैरह के स्टोर पर, जहाँ पर मूंगफली मिलती है रोस्टेड। अगर मैं आपको बताऊँ, उसका डब्बा मेरे पास पड़ा है कुछ इस टाइप से। तो वहाँ से गए, तो वहाँ से वहाँ से फिर सदाम ने अपने लिए और अपने फैमिली के लिए लिया। उसके भी वाइफ और बच्चे आने वाले थे बाहर से। तो वो तकरीबन 4 बजे शायद घर पे आए थे। तो हम फिर वहाँ से फिर चले गए, मूंगफली लेकर फिर चले गए वापस अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाते जाते हमको याद आया कि यार एक डोसे वाला है बड़ा ही फेमस यहाँ पे। वो आई थिंक साउथ के हैं और बहुत ही अच्छा फेमस डोसा है, श्री राम डोसा। तो वहाँ पे हमने डोसा खाया एक एक। तभी वहाँ पे एक हमें सनसनी न्यूज़ मिली कि जो स्टॉल वाले हैं उनको निकालने के लिए लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने या फिर कहें यहाँ के जो लोकल पुलिस कर्मियों को शायद कुछ मिल रखा होगा न्यूज़ वगैरह। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी स्टॉल से सब हटवा दिए। तो लेकिन बाद में फिर से जाहिर सी बात है, स्टॉल वाले हैं तो कहाँ जाएंगे। तो स्टॉल वाले जो डोसे वाला था उसका भी स्टॉल था, वो वहाँ पर ठेला लेके आते थे और वहीं पे अपने 4 बजे से लेकर रात के 8 9 बजे तक चलाते थे। तो अब ये कौन है कार्टून बार शोर कर रहा है।
तो फिर उन्होंने वहाँ पे अपना डोसा चलाया, और हम जैसे हमारे पास आया था तभी सामने से दो पुलिस वाले आए और बोलने लगे कि स्टॉल हटाओ, ऐसे करके उन लोगों ने पहले अर्जेंसी क्रिएट करी। तो इतने में सेलर जो है, जाहिर सी बात है, वो पैनिक में तो आएगा ही कि भाई अभी जमा जमा धंधा है, कैसे हटा दूँ उसको मैं। तो वो थोड़ा आगे गए उसके पास, गाड़ी के पास, और फिर उनको जाके थोड़ा पता नहीं क्या बातचीत करी काफ़ी दूर से। बट पुलिस वाला बड़ा ही हरामखोर आदमी था, कुछ भी कहो भाई। अगर एक कोई नियम है तो सबके लिए लागू होगा बराबर, इक्वल लेवल से। आप रिश्वत लेके आप उसको छोड़ नहीं सकते। अब ये सेलर के अगेंस्ट भी है और सेलर के साथ भी है। कई बार ऐसा होता है, अगर मान लो कि आपकी दुकान है और आपके सामने किसी ने स्टॉल लगा दिया तो ये आपके सपोर्ट में हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद एक वेंडर है जो कि स्टॉल लगा रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ लगाना गैर कानूनी, तो आपके अगेंस्ट हो जाएगा। तो दो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सेम इसके भी ऐसा ही था। तो वो पुलिस वाले ने 5-10 मिनट उसके साथ बातचीत की, वेंडर ने बातचीत की। फिर बाद में उसको बोला, जा दो डोसा लेके आ। हमने कहा, हमने मतलब ऑलमोस्ट लगभग वहाँ पे 20 से 30 लोग थे। वो सब देख रहे थे ये हालत उनके पुलिस वालों की क्या थी। और राजस्थान पुलिस की हालत एक्चुअल में ऐसी है। वो लोग दो डोसे के अंदर, मतलब उन लोगों ने क्या बोला कि दो डोसे ले आओ, दो डोसे खाए और निकल गए सीधा। कोई पैसा नहीं उस डोसे का। और क्या पता उधारी चलती हो, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैंने जो देखा वो मैंने इसमें मेंशन किया क्योंकि मेरा रिकैप है ये। मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा किसी को। पुलिस वाले में भी उनका वहाँ पे चलता हो, में भी उनका जो होता ना, क्या कहते हैं कि मंथ के एंड में पैसा दे देंगे, क्रेडिट बेस्ड कुछ हो ऐसा। तो ऐसा ही कुछ होगा। तो वहाँ पे उन्होंने खा के वो निकल गए। फिर वहाँ से हम भी खा के निकले। लगभग 140 रुपये लगे। फिर वहाँ से फिर गाड़ी, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा नुकसान था, आगे का थोड़ा सा बम्पर और जो स्टैंड है, मतलब जो फुट रेस्ट के पास में दोनों साइड जो होते हैं, वो थोड़े थोड़े निकल गए थे बाहर। तो उसके लिए नट बोल्ट लेने गए थे। नट बोल्ट वगैरह 60 रुपये के आए थे, और 60 रुपीज़ मतलब। और फिर उसके बाद में सदामी से खुलवाया मैंने, शाम को 6 बजे लगभग घर पहुँचे थे हम। फिर उससे खुलवा कर पूरा आगे से, वो फिर वापस से नट कसीजे, पूरे नट वापस से प्रॉपर कस के। और उसमें लगभग घंटा 1.5 घंटा लग गया। फिर उसको शादी में जाना था तो मैंने बोला चलो ठीक है अब चलते हैं। फिर वहाँ से चला गया मासी घर पे। मासी घर पे गए, वहाँ पे पकौड़े वकौड़े बने थे। पकौड़े वकौड़े खाकर फिर मासी के घर से वाइफ को लेकर मैं अपने घर की तरफ आया। लगभग 8 साढ़े 8 बज गई थी, साढ़े 8 बज गई थी। फिर रात को, क्योंकि मासी के वहाँ पे क्या है कि आलू का पराठा बनाने का मूड था, लेकिन वहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आलू पैक कर दो, हम घर पे आके बना लेंगे। तो हमने उबले हुए आलू टिफ़िन में डालकर और फिर घर पे लेके आए। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक्चुअली में कुछ थोड़ा काम था। तो मैं कहा था, हाँ, हम लगभग वहाँ से रात को आए और हमने फिर आलू के पराठे बनाए रात को और फिर खाए। लगभग लगभग 11:30 बज गई थी। कल ही मैंने अपना जो पुराना ब्लॉग था, 4 जनवरी वाला, वो पब्लिश कर दिया है। और 4 जनवरी को पब्लिश कर दिया, हाँ। और फिर उसके बाद में अभी ये 5 जनवरी वाला रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। और बस इतना ही था, कुछ खास किया नहीं। इसके अलावा हाउस मार्ट के ऊपर पुराना कुछ और पेंडिंग पेमेंट था अमेज़न के एंड से, वो कुछ रिलीज़ किया उसने। और प्लस हमारे पास 2-3 ऑर्डर आए थे, जो कि B2B वाले ऑर्डर है। B2B वाले ऑर्डर तकरीबन कुछ 25-30 हज़ार के वैल्यू का ऑर्डर आया, रिसीव हुआ हमें। कुछ इंस्टाग्राम से रिसीव हुए हैं। और अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी हम करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने एक इन्फ्लुएंसर भी हायर किया है, जो कि इंस्टाग्राम पे उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं। आप जल्द देखोगे उसका वीडियो भी। और इसके अलावा और क्या था, और क्या था कोई चीज़ रिकैप करने वाली। हाँ, कल अमेज़न पे ऑर्डर भी ठीक ठाक आए, लगभग 5-6 हज़ार रुपये के ऑर्डर आए थे। बस इतना ही है कल।